रेशम, हमने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, तुम्हारी सहायता करने का हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि तुम्हारे कहने पर शहंशाह के विरुद्ध जाकर महामंगा जी की सहायता की। पर हम नहीं जानते थे कि तुम्हारे मन में हमारे लिए इतना विष भरा हुआ है और इतने वर्षों बाद भी उस विष की अग्नि जल रही होगी कि तुम महामंगा का प्रतिशोध लेने के लिए हमारे बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ करोगी। हाँ, मुझे अपने किए का कोई अफसोस नहीं है और न ही हमें लगता है कि हमने कोई गद्दारी की है। हमने तो बस महामंगा से वफादारी निभाई है, क्योंकि हम महामंगा की बांदी हैं, मुगल सल्तनत की नहीं। बेगम साहिबा, मुझे आगे मौका मिला तो मैं फिर से कोशिश करूंगी। बस अब और नहीं। आज तक मुगल सल्तनत की बेगम मुगल सल्तनत की भलाई के लिए हम सबको क्षमा करते आए, पर आज एक माँ तुम्हारे सामने खड़ी है और हम अपने बच्चे को हानि नहीं पहुंचाने देंगे। और यदि किसी ने भी हमारे बच्चे पर बुरी दृष्टि डाली, हम उसे क्षमा नहीं करेंगे, समझे तुम? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रुकैया बेगम, मैं सोचती हूँ कि ये सच शहंशाह को बता ही डालूं। मुगल सल्तनत में हड़कंप जो मचेगा, सब लोग यही कहेंगे कि रुकैया बेगम भी महामंगा से कम नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात को तवज्जो देंगे? ना दे, किसी न किसी के दिमाग में शक तो आएगा ही। रुकैया बेगम, शक वो कीड़ा है जो बड़ी से बड़ी इमारत की नींव को खोद देता है, चाहे उसकी नींव बरसों पुराना एतबार ही क्यों ना हो। बोलोगे तो तब ना, जब तुम अपनी जबान खोलने लायक बचोगे रेशम। रहम बेगम साहिबा, रहम, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, रहम कीजिए। मैं उस वक्त अपनी मुंह बंद रखी ना बेगम साहिबा, आगे भी बंद रखूंगी। क्या पता अब खोल दो तो? जैसे सालों बाद तुम गद्दारी कर बैठे, कहीं तुम्हारी जबान तुमसे गद्दारी कर बैठे तो? नहीं ना, हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते, इसीलिए हमें तुम्हारी जबान रहम बेगम साहिबा जिंदगी भर के लिए बंद करनी होगी। अब तुम कभी कुछ नहीं बोल पाओगे। शहंशाह, कभी आपने सुना है कोई मछली अपने संतान को तैरना सिखाती हो? नहीं ना। इसी भांति सलीम भी हर मुश्किल का सामना आपको देख देख कर स्वतः ही करना सीख जाएंगे। लेकिन अब हमें लगता है जोधा बेगम की शायद हमारा साथ शेखू बाबा के लिए ठीक नहीं है। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? सलीम अपनी माता पिता की छत्र छाया में है और रहेंगे। यही हम नहीं चाहते हैं जोधा बेगम, वो हमारे साए में है, इस महल की शान और शौकत में है, लेकिन शहंशाह बनने के लिए धूप की कड़ी तपिश की जरूरत है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा लाड़ प्यार उनकी तरक्की के आड़े आए। शेखू बाबा जरूरत के वक्त हमसे मदद मांगे वो बात ठीक है, लेकिन उन्हें हमारी आदत पड़ जाए वो बात ठीक नहीं है। वो हमसे तलवारबाजी का रियाज करें वो बात हमें मंजूर है, लेकिन वो हमसे बेहतर ना बन पाए वो बात हमें मंजूर नहीं है। रियाज के वक्त वो हमें जख्मी करते वो बात हमें मंजूर है, लेकिन कोई और उन्हें जंग के वक्त जख्मी कर दे वो बात हमें मंजूर नहीं। शहंशाह, आप जैसा चाहते हैं सलीम वैसे ही बनेंगे, परंतु उन्हें समय देना होगा। ऋतु से पूर्व ना तो फल लगते हैं और ना ही गुण। समय से पहले ना तो किसी को कुछ हासिल हुआ है और ना ही होगा, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाल तुम्हें वक्त से पहले हासिल हो गई।
लगता है तानसेन साहब ने आज सुबह सुबह ही रियाज करना शुरू कर दिया है। जी, तो चलिए ना हम भी उनके पास चलते हैं। इसी बहाने सुबह सुबह कान्हा के भजन भी सुन लेंगे। आइए। अपने खुदा का करिश्मा देखा जोधा बेगम, जो बेचारी बच्ची सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, जिसने आज तक वीणा बजाने की तालीम हासिल नहीं की है, वो कितना खूबसूरत वीणा बजा रही है। इसे देखकर तो हम भी आश्चर्यचकित हैं शहंशाह। सुनो, वरुण तानसेन साहब को बुलाओ, जाओ। मेहताब, आप बहुत ही उम्दा वीणा बजा रही हैं। सुभान अल्लाह। हाँ मेहताब, हम तो जानते ही नहीं थे कि हमारी मेहताब इतनी गुणी है। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम मरियम उस जमानी। आदाब तानसेन साहब। तानसेन साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो बच्ची सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो फिर वो इतनी खूबसूरत वीणा कैसे बजा सकती है? ईश्वर की कृपा है शहंशाह। इनकी निगाहें बहुत तेज है शहंशाह, जो भी देखती हैं तुरंत ही आत्मसात कर लेती हैं। इन्होंने कई बार हमें वीणा बजाते हुए देखा है, हमारी उंगलियों की हरकत और मुद्राएं देखी हैं और स्वयं ही सीख गई। बहुत खूब। आज हमें खुदा की कारसाजी पर और भी यकीन हो गया है। तानसेन साहब, हम चाहेंगे कि आप मेहताब को तालीम दें ताकि मौसीकी में आगे चलकर ये और भी आगे बढ़ सकें। जी शहंशाह, आदेश का पालन होगा। ऐसे हमारा हुक्म नहीं, इसे हमारा इसरार समझिए। शुक्रिया। बहुत खूब। आदाब शहंशाह, हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। तक लिया। फरमाइए रुकैया बेगम, क्या बात है, बताइए। जलाल, खुदा के लिए सलीम पर सख्ती मत बरतिएगा। हम मानते हैं कि उनसे गलती हुई है और आप उन्हें सजा भी देना चाहेंगे, मगर थोड़ी रियायत बरतना। वो अभी भी बच्चे हैं। क्या कह रही हैं आप? कैसे गलती है और हम क्यों देंगे सजा उन्हें? क्या किया शेखो बाबा ने? जलाल, आपको नहीं पता? खुदा का शुक्र है कि जोधा बेगम ने आपसे कुछ नहीं कहा। हम चलते हैं। ठहरिए, बताइए हमें क्या नहीं बताया हमें जोधा बेगम ने? कुछ नहीं जलाल, बहुत बहुत छोटी सी बात है। हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बताइए हमें कि जोधा बेगम ने हमें क्या नहीं बताया है। वो दरअसल सलीम के हाथों मोती भाई के सर पर चोट लग गई थी और हमें लगा कि जोधा बेगम ने आपको आकर बता दिया होगा, इसीलिए हम यहाँ सलीम की तरफदारी करने आए थे। या खुदा, ये हमसे क्या हो गया? हमें आपके पास आकर इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। जब जोधा बेगम ने ही आपसे इस बारे में कुछ बात नहीं की, तो हम भला क्यों? जलाल, हमारे कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि सलीम से गुस्ताखी हो गई है, लेकिन उन्हें डांटना ही काफी होगा। सजा देना ठीक नहीं होगा। वो बच्चे हैं ना। जलाल, हमारा काम हो गया। अब बाकी सब जलाल का गुस्सा कर देगा। मुराद, देखो दानियाल आसमान में कौवे गिन रहा है। चलो। क्या कर रहे हो दानियाल? कौवे गिन रहा था। 104 है। गिन पाओगे? वो पंछी है, कभी इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते हैं। तो मालूम कैसे चलेगा आसमान में कितने कौवे हैं? मुराद, वो देखो बीरबल जी। चलो इस पहेली में उन्हें फंसाते हैं। दरबार में इन्हें सब अक्लमंद समझते हैं ना। चलो देखते हैं इनकी अक्लमंदी। चलो। आदाब राजा बीरबल साहिब। प्रणाम शहजादे।
हमें आपसे एक सवाल पूछना है। शहजादे, आपकी सेवा करके हमें बहुत प्रसन्नता होगी। कहिए, क्या सवाल है? आइए हमारे साथ। शहजादे दानियल जानना चाहते हैं कि आसमान में कितने कौवे हैं। क्या आप गिन के बता सकते हैं कि आसमान में कितने कौवे हैं? कौवे तो कुल 45 ही हैं। जो ज्यादा कौवे आप लोगों ने गिने हैं ना, वो आगरा के नहीं है, वो अजमेर, मथुरा, ग्वालियर से अपने रिश्तेदारों से मिलने यहाँ आए हुए हैं। लेकिन कल जब गिने तो 36 है। तो बाहर के कौवे जब यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आ सकते हैं, तो हमारे सल्तनत के कौवे भी तो अपने रिश्तेदारों से मिलने अजमेर, ग्वालियर या मथुरा जा सकते हैं? तो कम थे वो बाहर अपने करीबियों से मिलने गए थे। आप उदास क्यों? हंसना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है। खुद भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। शहजादे मुराद, हमारे लिए और कोई आदेश? तो अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब दे पाएंगे? ये ऐसा सवाल है कि इसका जवाब आप दूसरों से भी पूछेंगे ना तो उन्हें भी नहीं पता होगा। तो बताइए, ऐसी कौन सी जगह है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, ना ही चांद? बताइए वली है, ऐसी कौन सी जगह है जहां ना सूरज की रोशनी पहुंच सकती है और ना ही चांद की? ऐसा क्या है बीरबल साहब जहाँ ना सूरज की रोशनी पहुँच सकती है ना चांद की? हमें भी बताइए। जवाब नहीं पता? हम बताएं? अंधेरा। अगर वहां सूरज और चांद की रोशनी पहुंच जाएगी तो अंधेरा कैसे रहेगा? प्रणाम शहजादे। शहजादे सलीम को शहंशाह याद फरमा रहे हैं। हमारे सामने आइए शेखू बाबा। क्या आपने मोती बाई को गुलदस्ता फेंक कर मारा? हमारी ओर देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या आपने मोती बाई पर हाथ उठाया? हाँ। क्या उस गलती की माफी मांगी आपने? नहीं, हम माफी नहीं मांगेंगे। सलीम बेटा, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हम माफी नहीं मांगेंगे। अपने इनकार का मतलब जानते हैं ना आप? हाँ, अब इस बात की भी सजा देंगे आप हमें? और क्या लगता है आपको कि हम तारीफ करेंगे आपकी? अगर काम सजा वाला किया है तो सजा मिलेगी आपको। आइए हमारे साथ, आइए। शहंशाह, आप चलिए हमारे साथ। हमें समझ में नहीं आता जलाल चाहता क्या है। इतनी नन्ही सी जान के साथ इतनी सख्ती, ये कहाँ का इंसाफ है? हम जाके जलाल से बात करते हैं। कोई लाभ नहीं है अम्मी जान, हम शहंशाह से बात कर चुके हैं। आप बस इतना कर दीजिए, जाकर सलीम को समझाइए कि वो मोती बाई से क्षमा मांग ले, क्योंकि यदि उन्होंने क्षमा मांग ली तो कदाचित शहंशाह ने क्षमा कर देंगे। ठीक है, हम जाकर सलीम को समझाने की कोशिश करते हैं। सलीम बेटा, यहाँ धूप में चक्कर आएंगे, प्यास भी लगेगी। आप तो अपनी दादी जान की हर बात मानते हो ना। एक बार माफी मांग लो बेटा, आपके अब्बू जान आपको माफ कर देंगे। नहीं, हम माफी नहीं मांगेंगे, हम सजा भुगत लेंगे। ना हमें खाना चाहिए और ना ही पानी। हम माफी नहीं मांगेंगे।
शेखू बाबा को बहुत तकलीफ हो रही होगी, मगर उनकी जिद छुड़वाने के लिए यही एक रास्ता बचा है। ना चाहते हुए हमें सख्त होना होगा। बेटा फौरन हकीम साहब को बुलाया जाए। आंखें खोली शेखू बाबा। शेखू बाबा आंखें खोली। सलीम आंखें खोलो बेटा। सलीम सलीम की तबीयत अब कैसी है? दवाई दिए हुए वक्त हो चुका है। मरियम उस जमानी, घबराने की कोई बात नहीं है। भूख और प्यास की वजह से थोड़ी कमजोरी आ गई है। ये किसी भी पल होश में आ जाएंगी। आप जाकर आराम कीजिए, हम यहाँ हैं। यदि बच्चा मूर्छित हो तो माँ विश्राम कैसे कर सकती है? आपने इनकी चिकित्सा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाइए, हम सलीम के पास ही बैठेंगे। जकीरा, तुम हकीमा साहिबा को भेंट देकर विदा करो। जी बेगम साहिबा। सलीम आप उठिए मत, विश्राम कीजिए, लेटे रहिए। अच्छा कुछ चाहिए आपको? सलीम बताओ ना, माँ साहब ने लाडले के लिए क्या लेकर आए? पानी लाते हैं। लीजिए सलीम, पानी पीजिए। अच्छा तो कुछ और चाहिए आपको? बताइए हमें। हम चाहते हैं आप यहाँ से बहुत दूर चले जाए, बहुत दूर, हमारे पास मत आना। ठीक क्या सलीम? सलीम क्या हुआ है? क्यों आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं हमारे साथ? हम मासा हैं आपकी, ऐसा मत बोलिए, हमें दुख होता है बेटा। आप तो जानते हैं ना हम आपके बिना नहीं रह सकते। रह सकते हैं आप हमारे बिना। पिछली बार भी शहंशाह से सजा दिलवाकर हमसे दूर रही थी ना। आप हमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती, आपने हमें सजा दिलवाई। सलीम ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कहती हैं बड़ी अम्मी जान, आप हमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ बड़ी अम्मी जान हमें चाहती हैं। वो कभी जाकर अब्बू जान को हमारी शिकायत नहीं करती। आप हमें नहीं चाहती अम्मी जान। सलीम रुको बेटा। जोधा बेगम, जोधा बेगम आप इतने रात गए यहाँ? क्या बात क्या है? कुछ नहीं शहंशाह, क्षमा कीजिएगा, आपके विश्राम में हमने खलल डाला। ठहरिए जोधा बेगम, हम मानते हैं कि शेखू बाबा को लेकर आजकल हमारे बीच में अनबन हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी परेशानियां हमारे साथ बांटना बंद करते हैं। भले ही हमारे ख्याल अलग अलग हो शेखू बाबा की परवरिश को लेकर, लेकिन एक माँ बाप होने के साथ साथ हम यहाँ बीवी भी हैं। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमेशा अपनी मुश्किलें एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो बताएं हमें बात क्या है? क्या कोई बुरा सपना देखा आपने? जी शहंशाह, सपना क्या देखा ये बड़ी बात नहीं है, परंतु स्वप्न में हमने जो अनुभव किया वो बहुत भयावह था। हम आपको और सलीम को लेकर बहुत चिंतित हैं। आपकी उनसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं और हम स्वयं, हमें ऐसा लगने लगा है जैसे हम आप दोनों के बीच में बट रहे हों। हम समझ सकते हैं जोधा बेगम की शेखू बाबा की परवरिश को लेकर हमारे नजरिए अलग हैं, ख्याल अलग हैं, तरीके अलग हैं, लेकिन इस वजह से हम अलग नहीं होंगे। हम जानते हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं,
लेकिन आप इस मामले से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। हम इसे संभाल लेंगे। चाबुक हाथ में लेकर क्या संभालेंगे आप रुकैया बेगम? जकीरा, तुरंत इन्हें हकीमा साहबा के पास ले जाओ और इनकी चिकित्सा करवाओ। ये कहीं नहीं जाएगी। अभी तक इसकी सजा खत्म नहीं हुई है। इन्हें समाप्त कर कर आप इनकी सजा खत्म करेंगी? आप जानती हैं जोधा बेगम, इस लड़की ने क्या गुस्ताखी की है? क्या किया है? आपने कोई विशेष व्यंजन बनाने के लिए कहा और ये ठीक से नहीं बना पाई। इतनी छोटी सी भूल के लिए आप इन्हें इतनी बड़ी सजा देंगी? इनके प्राण ले लेना चाहती हैं आप? जोधा बेगम, हमें एक बार जो सजा तजवीज कर देते हैं वो नहीं बदलते। होशियार, इस लड़की को कोड़े मारते रहो और तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। आप शायद भूल रही हैं जोधा बेगम, लेकिन हरम के मुख्तार हम हैं और हरम के सारे मामले हमारे अख्तियार में आते हैं। आप भी शायद भूल रही हैं रुकैया बेगम, हम मरियम उज जमानी हैं और केवल हरम ही नहीं बल्कि पूरी सल्तनत हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है। आप और आपका पद और मरियम उस जमाने होने के नाते हम जब चाहे फरमान जारी कर सकते हैं और किसी के भी फैसले को बदल सकते हैं। और इसी अधिकार का उपयोग करते हुए हमें आदेश देते हैं कि इनके दंड को अभी रोका जाए और आगे से ऐसा कोई भी दंड देने से पहले आप हमारी सहमति अवश्य ले लें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम इसे अपने आदेश की अवहेलना समझेंगे। पाटन और उसके आसपास के सूबों के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं शहंशाह। सूरत और भरूच से भी अच्छी खबरें नहीं है। शहंशाह, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम स्वयं वहां जाकर स्थिति संभालना चाहेंगे। मान सिंह जी वज़ा फरमाते हैं हुजूर, इनकी मदद के लिए हम भी जाना चाहेंगे। ठीक है, तो फिर राजा मान सिंह आप 15,000 की फौज वहां लेकर जाएं। सलाम शहंशाह। प्रणाम। सलाम अम्मी जान। मुआफी चाहते हैं मगर हम आपसे अकेले में कुछ बात करने आए हैं। प्रणाम शहंशाह। कहिए रुकैया बेगम, बताइए बात क्या है? हम जानना चाहते हैं कि मुगल सल्तनत में हमारी हैसियत क्या है। अब अक्सर ऐसे सवाल तभी करती हैं रुकैया बेगम जब किसी ने आपके साथ कोई गुस्ताखी की होती है। तो बताइए किसने क्या किया? हमने पूछा कि मुगल सल्तनत में हमारी हैसियत क्या है, हमारा ओहदा क्या है। ठीक है, आप बादशाही बेगम हैं, बेगम खास हैं, हरम की मुख्तार हैं, हमारी सबसे पहले शरीक हयात हैं, हमारी सबसे करीबी दोस्त हैं। आप बात बताएं कि ऐसा क्या संजीदा मामला है? संजीदा मामला जलाल? ये बेहद संजीदा मामला है जलाल। इतना सब होने के बाद सब हमें ही नीचा दिखाते हैं, दोयम दर्जे का समझते हैं हमें, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं। क्या कह रही हैं आप? किसने की आपके साथ बदतमीजी? मरियम उर्स जमानी। जोधा बेगम ने? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ओहदे की ताकत दिखाकर सबके सामने हमारी बेइज्जती की है, लेकिन हमें ये कबूल नहीं है जलाल। हम मानते हैं कि वो मरियम उर्स जमानी है, लेकिन हम भी बेगम खास है और हम ये बेइज्जती नहीं सहेंगे। और अगर हम आज ये बेइज्जती सह गए तो लोगों को लगेगा कि महल में हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई औकात नहीं है, और हम भी हरम की उन 5,000 बेगमात और बांदियों में गिने जाएंगे जिनका कोई वजूद नहीं है, जो शहंशाह और मरियम उर्स जमानी के रहम पर पल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं रुकैया बेगम, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप हमें एक फरमान लिख कर देंगे कि मरियम उर्स जमानी के हुक्म हम पर लागू नहीं होंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम ये महल और सल्तनत दोनों छोड़कर चले जाएंगे।
हमारा मानना है कि जोधा बेगम का फैसला बिल्कुल ठीक है। मरियम उज़्ज़मानी होने के नाते उनकी सोच बिल्कुल जायज है। आखिर हर गलती की सजा नहीं दी जा सकती। कभी कभार किसी बात को अनदेखा किया जा सकता है, उसे टाला जा सकता है। आखिर वो खानसामा भी इंसान है रुकैया, इतने सालों से आपकी खिदमत में है। उससे चूक हो भी गई है तो उसे माफ किया जा सकता है, उसकी गलती को नजरअंदाज किया जा सकता है। हम तो बहुत खुश हैं कि जोधा बेगम ने ये फैसला लिया है। बहुत फख्र है हमें उन पर। उन्होंने मरियम उज़्ज़मानी के ओहदे की इज्जत बढ़ाई। इसका मतलब है कि हमें ये महल छोड़कर चले जाना चाहिए शहंशाह? हमने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा है रुकैया बेगम, ऐसा आप कह रही हैं। पर अगर आप ऐसा करना चाहती हैं तो ऐसा आप ही की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये शर्त आप ही की थी। छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते हैं रुकैया बेगम। अपने दिल से महल से निकल जाने का फैसला निकाल दीजिए, क्योंकि शहंशाह का फैसला भी बिल्कुल सही था और जोधा बेगम का हुक्म भी वाजिब था। नहीं सलीमा बेगम, अगर वो शहंशाह है तो हमारी रगों में भी मुगल खून दौड़ रहा है। हम अपने फैसले पर कायम रहेंगे और जहाँ हमारी कद्र ही नहीं, वहाँ हम हरगिज़ नहीं रहेंगे। हम फरगाना अंदीजान चले जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। खुदा हाफिज़। आप शायद भूल रही हैं जोधा बेगम, लेकिन अब मरियम उज़्ज़मानी का कोई हुक्म हम पर नहीं चलेगा, क्योंकि ना अब हम इस महल का हिस्सा रहेंगे, ना इस हरम का। रुकैया बेगम, कहीं नहीं जा रही, आप यहीं बैठिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? आप अगर मरियम उज़्ज़मानी है तो हम भी बेगम खास है, शहंशाह की शरीके हयात है। सही कहा आपने। आप न केवल शहंशाह की पहली पत्नी है, बल्कि उनकी सबसे प्रिय मित्र भी। इसीलिए उन्होंने हमें जाने का हुक्म दिया। आप शहंशाह पर गलत आरोप मत लगाइए। यहाँ से जाने का निर्णय आपका है। आप शहंशाह की पहली पत्नी और उस नाते आपके कई सारे कर्तव्य बनते हैं जो आपको निभाने होते हैं रुकैया बेगम। जिसकी कद्र नहीं उसका कोई फर्ज भी नहीं जोधा बेगम। आप शहंशाह से रुष्ट, हमसे नाराज हैं और यहाँ से जाना चाहती है तो ठीक है, परंतु सलीम को क्यों दंड दे रही है? उन्हें क्यों छोड़कर जाना चाहती हैं आप? वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपको अपनी बड़ी अम्मी जान कहते हैं। क्या आपने सोचा है जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बड़ी अम्मी जान उन्हें छोड़कर चली गई है तो उन पर क्या बीतेगी? क्या आप सलीम के बिना रह पाएंगे रुकैया बेगम? रुकैया बेगम, क्रोध में आकर आपको जो फैसला लेना है आप ले लीजिए, परंतु हम नहीं चाहते कि सलीम को अपनी बड़ी अम्मी जान से दूर होना पड़े। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।